जी नाज़रीन, हेल्थ टीवी की तरफ से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़फ़्फ़र अली भट्ट। और आज हम इस वक्त मौजूद हैं सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रूहुल अमीन साहब, जो कि सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। तो इनसे हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हवाले से बात करेंगे कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी क्या है और क्या इसका फ्यूचर पाकिस्तान में है। तो उस बारे में ज़रा जी डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र साहब, आपने एक अच्छा मौजू चूज़ किए कि पाकिस्तान में सिर्फ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी नहीं, पाकिस्तान में अपने डॉक्टर को पहचानना और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना मेल प्रैक्टिस शुरू है कि किसी को अपने डॉक्टर के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि मैंने किस डॉक्टर के पास जाना है। अब जिस तरह के अभी आपने फरमाया कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है क्या। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जिस तरह नाम से जाहिर है, मैदे और जिगर से रिलेटेड जितनी भी बीमारी है या जितनी भी फंक्शंस हैं इससे रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कहते हैं। अब इसमें ये आपने फरमाया कि इसमें क्या कुछ फंक्शंस होते हैं या इसमें क्या कुछ है या इसके बारे में क्या जानकारी रखना है। तो सबसे पहले तो हमने अपने खुराक के बारे में, जो कि अब बहुत ज़्यादा केमिकल ज़दा हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रूटीन लाइफ है हार्मोनल उसमें चेंज हो गया है। और उसी ही की वजह से हमारा जितना भी ये डाइट का मसला है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, जिससे लीवर से रिलेटेड बीमारियां और मैदे से रिलेटेड बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरह इसमें गाहे बगाहे मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, अब इसमें सब स्पेशलिटीज़ भी आ गई है बहुत ज़्यादा। पहले तो एक जिगर और मैदे का डॉक्टर हुआ करता था, अब जी इसमें सब। सब स्पेशलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह हमारा डाइट है या जिस तरह हमारा लिविंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। और उसी ही की वजह से हमें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से गुजरना पड़ता है, जिसमें जैसे कि मैं एक मिसाल दूं आपको कि पानी का इस्तेमाल। हम इतने बदकिस्मत लोग हैं, अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी हुई है जिसको सादा पानी कहते हैं, उसको हम गंदा करके पीते हैं, जिसमें केमिकल्स मिला के या चीनी मिला के या जो भी है उसको हम पी के बड़ा भार महसूस करते हैं, हालांकि ये जहर होता है। इस तरह हमारी जो खुराक है उसमें हम जितनी भी मसाले जात और जायका बनाने के लिए जितनी भी ये केमिकल ज़दा मसाले जात और ये करते हैं वो हम जहर बना के तो खाते रहते हैं, जिससे एनजाइटी और फैटी लीवर और जिगर की बीमारियां बहुत ज़्यादा आम हो गई है। तो जिस तरह इसमें जिद्दत आते रहते हैं उसी तरह बीमारियों में भी नए नए बीमारियां जो है वो परवान चढ़ते हैं, जिसमें कि फैटी लीवर, जिसमें कि गैस्ट्रोएंटराइटिस, जिसमें कि अल्सर, जिसमें कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको कहते हैं ये काला पीला यरकान, या इस तरह जेंडस की जो बीमारी है, इसी तरह स्वेलिंग है जो जिगर पे आता है, ये सारे हमारे मैदे ही की वजह से और हमारे खुराक जो कि फास्ट फूड और जो कूल ड्रिंक्स है उनकी वजह से हमें लाहक है, जिसकी वजह से हमें गाहे बगाहे जो है प्रॉब्लम होते रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। हमारी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कम हो गई हैं जब से ये मोबाइल फोन ये इंटरनेट, ठीक है, ये आपके लैपटॉप पे बैठ के हम ज्यादा टाइम हमारा एक्सपेंड होता है इसके ऊपर ना। तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, जो वॉक होती थी, जो एक्सरसाइजेज थी, वो चीजें खत्म हो गई हैं। सेकेंडली, इसमें आपने बताया कि वो जो मेन रोल है वो है हमारी डाइट का, क्योंकि हम ऑर्गेनिक डाइट से, नेचुरल डाइट से दूर होते जा रहे हैं। और ज्यादातर अब जंक फूड, फास्ट फूड और एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह। तो ये कहानी जरा बताइएगा, नौजवानों को मैसेज दीजिएगा कि उनकी सेहत के लिए ये एनर्जी ड्रिंक्स और जंक फूड कितना ज्यादा डेंजरस है। आपने बहुत अच्छा सवाल किए, और इसमें मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स है या स्कूल गोइंग बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे हैं वो ज़्यादातर फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। और आजकल एक और वबा आई हुई है, जिस जिस तरह भी आपने फरमाया कि ये जो इंटरनेट और मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल, जिससे हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और इसी ही की वजह से जब आप दिन में, अल्लाह ताला ने दिन को काम के लिए और रात को आराम के लिए पैदा किया, हम इसको उलट करके करते हैं। सो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करता है, और स्ट्रेस ही की वजह से हमें ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिस तरह के हमारा एनर्जी लेवल इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।
تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے سادہ زندگی گزارے. اور میں پیرنٹس کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی آسانی کے لیے خدا را بچوں کو یہ جو آرٹیفیشلی جنک فوڈ یا میکڈونلڈ یا کولڈ ڈرنکس یا اس طرح کی چیزیں نہ دیں، کیونکہ اس طرح اس کی صحت پہ بہت زیادہ مضر اثرات پڑتے ہیں. اور اپنے بچوں کو انٹرنیٹ اور موبائل سے بہت زیادہ دور رکھے، سادہ زندگی اپنائے، خود بھی خوش رہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرے. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ بہت اچھا میسج آپ نے دیا ینگ جنریشن کے لیے، اور میں کہتا ہوں کہ بالکل اس کو فالو کرنا چاہیے انسٹرکشنز کے اوپر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کمیونٹی لیول پہ جا کے ہوں کہ آپ جیسے ماشاء اللہ سینئر لوگ وہاں پر آ کے لیکچرز دیں، کچھ پریزنٹیشنز وغیرہ دیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسکل دیا ہوا ہے اس کو ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے جو عوام ہے جس کو خدمت خلق کہتے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے ان چیزوں سے اویئر کریں، جس کے لیے بہت سارے لو لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ سیمینارز اور اس طرح کے اویئرنیس سیشنز کی ضرورت ہے. اور ڈاکٹر حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ گاہے بگاہے لوگوں کو اس طرح کے اویئرنیس سیشنز پرووائڈ کرے. اور کمیونٹی کو بھی چاہیے، اس میں ہر ایک نظام زندگی کا ہر ایک جو بھی طبقہ ہے اس کو اس میں حصہ لینا چاہیے، پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. میں اگین وہی کہوں گا کہ اپنی زندگی کو آسان بنائے اور اپنی صحت کو آسان بنائے. یہ جو جنک فوڈ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں اس سے اجتناب کرے اور سمپل ڈائٹ اور ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کرے، تو میرے خیال میں زندگی کوالٹی آف لائف جو ہے بہت بہتر ہو سکتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا آپ نے میسج دیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس میں ہم لوگ بھی میڈیا کے تھرو اویئرنیس دیں گے، اور آپ بھی اپنے اینڈ پہ اپنی ڈفرینٹ جو سوسائٹیز ہیں آپ کی، تو آپ بھی یہ اس پہ تھوڑی سی اویئرنیس دیں گے لوگوں کو کہ مل کے ہم کوئی ایسا جوائنٹ پروجیکٹ شروع کریں جس میں کمیونٹی لیول پہ جا کے ہم اویئرنیس دیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب آپ سے رابطہ رہے گا، اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا.